तो इंडियन फिजिकल जियोग्राफी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। कुछ डिटेल मेरे बारे में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। ऑलरेडी आपको सारा कुछ पता है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है, बिल्कुल कीजिए। क्यों? क्योंकि ना केवल यूपीपीएससी के बल्कि यूपीएससी के भी सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा विथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज जितने भी आज तक पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया को का ड्रेनेज पैटर्न जो है चारों में से क्या है? रेडियल है, इंटरमिटेंट है, या डेंट्रेटिक या ट्रेलिस है? तो करेक्ट जवाब है इसका कि डेंट्रेटिक है। ऐसा क्यों? समझो ध्यान से। अब पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो ये चारों क्या होता है पहले डायग्राम से देख लो आप, है ना। बनाऊंगा उसमें टाइम लगेगा। आपके पास ऑलरेडी है, ये देखो, ये डेंट्रेटिक है, ट्री शेप का, है ना। ट्री की जैसे ब्रांचेज होती है ना, वैसा उसको क्या बोलते हैं? डेंट्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम। ट्रेलिस जो दूसरा ऑप्शन दिया था या चौथा दिया था, वो ऐसा कुछ होता है। रेक्टेंगुलर ए है, एंगुलर, सेंटीपिटल, मतलब जितने भी टाइप के ड्रेनेज पैटर्न है ना, वो यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि देखो, साउथ इंडिया में जो रिवर्स है ना, वो डेंट्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न इसलिए रखती है। पहले होता क्या है, आपने समझ लिया कि इरेगुलर ब्रांचेज ऑफ ट्री जो फॉर्म करती है वैसा शेप का होता है, जहां पे यूनिफॉर्म लिथोलॉजी और मिनिमम फॉल्टिंग या ज्वाइंटिंग होता है, तो वहां पर डेंट्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। और ये प्रिवेलेंट होती है जहां पर अंडरलाइंग रॉक या फिर मटेरियल जो है कंसिस्टेंट होता है और इरोड्स करता है यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं कहीं कम कहीं ज्यादा। कुछ ऐसे एग्जांपल जो डेंट्रेटिक पैटर्न रखती है, ड्रेनेज पैटर्न, कुछ रिवर्स का नाम वो है गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा, चारों इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वो ला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पहला है लोनार लेक, कहाँ पे है? महाराष्ट्र, बिल्कुल। तो ये मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र होना चाहिए। नक्की कहाँ पे है? राजस्थान में। पुलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही दिया है। और पुलिकट जो है केरला में ना होकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। मतलब बॉर्डर का मतलब दोनों में शेयर होती है, ठीक है। तो पुलिकट लेक जो है वो गलत दिया है। सही जवाब क्या है? पुलेरू लेक। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको होपफुली सबके याद हो गए होंगे क्या, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल, अब कोलेरू लेक और बाकी लोनार लेक, इन सब के बारे में डिटेल आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो पढ़ सकते हो, क्योंकि फेमस है इसलिए उस पर टाइम नहीं दे रहा। नक्की लेक थोड़ा सा इनफेमस है, दैट्स वाई इस पे मतलब इस पे उतने क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। दैट्स वाई इस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा कि थोड़ा आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो, ये माउंट आबू जो अरावली रेंज में है ना, वहां पे लाई करता है, जो कि है किस स्टेट में? राजस्थान। अगर इसके लेंथ और विड्थ की बात करें, 800 मीटर लेंथ है और 400 मीटर विड्थ है। डेप्थ की बात करें 20 से 30 फीट है। महात्मा गांधी जी के जो एसेस थे ना, वो इमर्ज हुए थे इस लेक में कब? 12 फरवरी 1948। और गांधी घाट भी कंस्ट्रक्ट हुआ था, ठीक है। अगला, कोरी ग्रीक जो है लाई करता है कहाँ पे? गल्फ ऑफ कच्छ नहीं, रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ है क्या कहीं पे? हाँ, रन ऑफ कच्छ है, ऑप्शन डी। तो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। तो देखो, कोरी क्रीक जो है एक टाइडल क्रीक है, कहाँ? कच्छ रीजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। ये लाई करता है वेस्ट ऑफ ग्रेट रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ इंडिया। और ये रीजन बिलोंग करता है इंडिया का एक पार्ट है इंडस रिवर डेल्टा का, जो लाई करता है क्रॉस गुजरात स्टेट इन इंडिया और सिंध इन पाकिस्तान। अगला जवाब क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयज आर पेरेनियल। पेरेनियल, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है वो रिवर जो पूरे साल बहती रहती है, फ्लो करती रहती है, उसको पेरेनियल बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि पूरे साल फ्लो करने के लिए जो सूखे ही ना, है ना, हर टाइम उसमें पानी रहे, तो ऐसी रिवर का सोर्स क्या है? तो रीजन क्या बोला कि हिमालय जो है रिसीव करती है मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। अब कॉमन सेंस लगाओगे तो कहोगे कि सर साउथ वेस्टर्न मानसून से जो पानी आता है वो तो बहुत कम हो जाता है नॉर्थ तक पहुंचते पहुंचते। तो हिमालय में क्या उसमें उतना ज्यादा पानी आ जाता है कि वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता रहता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जितने भी पहाड़ों पे पानी वगैरह है ना, मतलब जो भी रेनफॉल होता है वो ऑब्वियस है अल्टीमेटली कहाँ आ जाता है? रिवर में। वो भी एक उसका सोर्स है उसमें पानी फ्लो करने का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्लेशियर्स और बर्फ होती है ना, कहाँ? हिली एरियाज में, एकदम टॉप पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वो जब पिघलती है वो भी एक सोर्स है किसका? जो पानी थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है नॉर्दर्न रिवर्स में, उसका, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि रीजन गलत है? नहीं, रीजन भी सही है बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दैट्स वाई द आंसर शुड बी ए फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट क्या बोल रहा? ट्रू है, और रीजन भी ट्रू बोल रहा, ठीक है। मेल्टिंग स्नो और ग्लेशियर इन दी हिमालयन रीजन मैंने बता ही दिया है ना। और जो हैवी रेनफॉल होता है साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से, वो भी एक रीजन है कि जो हिमालयन रिवर है वो क्या है? पेरेनियल है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे भी बढ़ते हैं।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है 82 डिग्री 30 मिनट है ना, ईस्ट ऐसे जाती है और टोटल 5 स्टेट से जाती है। 5 स्टेट कौन कौन से, ध्यान से देख लो। इधर हो गया यूपी, यूपी के मिर्जापुर, मिर्जापुर समझ रहे हो ना, हाँ वही कालीन भैया वाला, तो यूपी हो गया। और उसके बाद एमपी, इधर नीचे क्या आ जाता है, एमपी, ठीक है, एमपी का थोड़ा सा हिस्सा। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इधर उड़ीसा आ गया है ना, मतलब छत्तीसगढ़ इधर है, उड़ीसा इधर है, और नीचे क्या आ गया, आंध्र प्रदेश। तो फिर से बता देता हूँ, यूपी, एमपी, उड़ीसा, नहीं छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से जाता है क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। तो करेक्ट जवाब क्या हो गया, देखो आंध्र प्रदेश से जाता है, हाँ छत्तीसगढ़ से भी, महाराष्ट्र से नहीं, उत्तर प्रदेश से भी। तो करेक्ट जवाब हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन। अब बहुत कम इरिगेशन की सॉइल को चाहिए जिसका मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने किसी पिछले लेक्चर में बताया था, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रेगुर या ब्लैक सॉइल की होती है, ठीक है, जिसको लोकल भाषा में रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ब्लैक या रेगुर सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो देखो एवरेस्ट जो है वो नेपाल का हाईएस्ट माउंटेन पीक है और पूरी दुनिया का भी है ना, लेकिन हमारे इंडिया का क्या है, K2 कितना है, लगभग 8611, और इसका कितना है 8848 मीटर। ये क्या है, मीटर में है ना, किसमें है, मीटर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, K2, इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, K2। अब मैंने बता दिया हाइट कितना है, और इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन ऑन दी अर्थ, है ना, आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का बता दिया, अभी 49 हो गया, ठीक है, 48 ने 49 करना है इसको। और इट लाइज ऑन दी काराकोरम रेंज, बट पार्सली कहाँ, गिलगित बल्टिस्तान रीजन ऑफ कश्मीर, और पार्सली इन दी चाइना एडमिनिस्टर जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक है वहां पे लाई करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और डिटेल देखते हैं। देखो K2 माउंटेन की बात किया जाए तो मोर डिफिकल्ट और डेंजरस क्लाइंब है ड्यू टू इन पार्ट टू इट्स मोर नॉर्दर्न लोकेशन, है ना, ज्यादा नॉर्थ में लोकेटेड है। दैट्स वाई क्या है, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस क्लाइंब है, ठीक है। यहाँ पे वेदर जो है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। अब ऐसा मान लो कि अगर टोटल 5 लोग जाते हैं तो 5 में से किसी एक की डेथ होना जो है वो, मतलब ऐसा रेशियो है कि 1:4, मतलब 4 पहुंच पाते हैं और एक रास्ते में ही दम तोड़ देता है, ठीक है। इतना डेडलीस्ट है क्या, K2 माउंटेन का, है ना, क्लाइंबिंग। इसलिए इसको किंग ऑफ माउंटेन्स या फिर दी माउंटेनियर्स माउंटेन भी कहा जाता है। फर्स्ट टाइम अगर बात किया जाए तो इटालियन के क्लाइंबर्स थे जिनका नाम था लिनो लेकेटेली और अकील कैम्पेगोनोनी, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। इन्होंने किया था कब, 1954 में, है ना, क्लाइंब किया था इस K2 माउंटेन। अगला है हगरी रिवर, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो सर करेक्ट जवाब है तुंगभद्रा का। अब तुंगभद्रा रिवर जो है उसके 3-4 हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज। पहले तो देखो जो तुंगभद्रा रिवर है उसको वेदावती रिवर भी बोल लेते हैं कुछ रीजन्स में, ठीक है, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बाबा बुदानगिरी माउंटेन इन वेस्टर्न घाट, और फ्लो करती है कर्नाटका आंध्र प्रदेश में, और ज्वाइन कर लेती है तुंगभद्रा रिवर को, विच इज सिग्निफिकेंट रिवर इन साउदर्न इंडिया, है ना। अगरी रिवर को वेदावाथी रिवर भी बोलते हैं ना, ये ध्यान रखना, तुंगभद्रा को नहीं बोलते। और ये ज्वाइन करती है तुंगभद्रा को ऑन द बैंक्स ऑफ द वेदावथी रिवर। देयर इज अ फेमस टेम्पल डिवोटेड टू श्री अंजनेय एट कोलेडू, होसा दुर्गा तालुक ऑफ कर्नाटका, है ना, कर्नाटका में लोकेटेड है। कौन, ऑब्वियस है, वो जो टेम्पल बताया मैंने। तुंगभद्रा रिवर की और बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं पंपा, नहीं माफ कीजिएगा, रिवर को पंपा बोला जाता था एंशियंट टाइम में, और दिया तो होगा, है ना, ओके। और है कि तुंगा रिवर एंड दी भद्रा रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया, इनके कॉन्फ्लुएंस से ये रिवर बनती है। कौन, तुंगभद्रा रिवर, है ना। और तुंगभद्रा रिवर जो है मेंडर करती है थ्रू द प्लेन्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 541 किलोमीटर कृष्णा रिवर को गुंडीमाला में ज्वाइन करने से पहले, है ना। तो गुंडीमाला कहाँ पे है, आलमपुर जंक्शन इन महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आपको पता है दो स्टेट से फ्लो करती है तुंगभद्रा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। हाँ, अब इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है वरादा, हगरी और हंडरी, ठीक है। इतना आई थिंक इनफ है आपके लिए फैक्ट्स अबाउट तुंगभद्रा रिवर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उसके तीनों साइड है। तो आसाम में देखो, आसाम में क्या है, इधर की तरफ देखो, नीचे की तरफ तो बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है। और हाँ
ठीक है, बांग्लादेश हो जाता है। नागालैंड की बात किया जाए तो नागालैंड में 3 साइड तो नहीं है, ठीक है, 1 साइड है, 2 साइड है। और त्रिपुरा में 3 साइड है। क्यों? क्योंकि इधर बांग्लादेश हो गया और इधर क्या है, म्यांमार है, और ऊपर क्या है, हमारे इंडियन स्टेट आसाम और मणिपुर, मिजोरम हो गया, राइट। वेस्ट बंगाल ऑब्वियस है। वेस्ट बंगाल क्या है, नॉर्थ में अगर देखा जाए दार्जिलिंग वाले एरिया में तो उधर भूटान पड़ जाता है। लेकिन बोला 3 साइड जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री होना चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल के तो 3 साइड नहीं है, केवल ऊपर और नीचे, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे नहीं, लेफ्ट साइड में क्या है, बांग्लादेश, राइट। तो इसलिए 2 ही हुआ, और टोटल 3 किसके लिए हुआ, त्रिपुरा के लिए है ना। 4 साइड जो है बॉर्डर है इंडियन स्टेट ऑफ आसाम और मिजोरम से। नागालैंड जो है उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है ईस्टर्न साइड में म्यांमार। सारा कुछ बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके सामने। Which one of the following gives correct sequence of Himalayan peak in the direction east to west? ध्यान है, ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है, मतलब इधर से इधर, ठीक है। तो धौलागिरी, कंचनजंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले कंचनजंगा आएगा फिर धौलागिरी, है ना। तो किधर है, नामचा बरवा, ये तो एकदम ईस्टर्न में है, तो ये सबसे पहले आना चाहिए। सबसे पहले इसमें है और इसमें, ठीक है। कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी, फिर माउंट एवरेस्ट। नहीं, माउंट एवरेस्ट देखो नेपाल में ही पड़ जाता है, लेकिन नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो ऑब्वियस है वो ज्यादा वेस्टर्न है, राइट। तो इसलिए पहले माउंट एवरेस्ट आएगा फिर नंदा देवी। चौथा ऑप्शन देखो, नामचा बरवा किधर हो गया, एकदम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में ऑफ इंडिया, फिर कंचनजंगा हो गया, और फिर माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इनका एग्जैक्ट वो देखना चाहते हो, नामचा बरवा कहाँ पे पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट नेपाल, पता ही है आपको, और उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये सी बीचेज है और ये स्टेट है, तो दीघा कहाँ पे मिलेगा आपको। मैं गया हूँ यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी थी, लेकिन अच्छा है ना। अगर आपको टाइम मिले बिल्कुल विजिट करो। तो ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये 2 हो गया। गोपालपुर कहाँ पे, उड़ीसा में है। किधर है उड़ीसा, 3 नंबर पे। और कलिंगुड, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, ये है गोवा में। नाम से ही पता चल रहा है ना। और मरीना जो है वो है तमिलनाडु में। तो ये हो गया 2, 3, 4 ही करेक्ट जवाब इसका, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ध्यान रखना है कौन किस स्टेट में लाई करता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज शेयर्ड बाय 2 इंडियन स्टेट। अभी आई थिंक इसी लेक्चर में या पहले वाले इसी में बताया तो आपको, पुलिकट लेक है, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों स्टेट इसको शेयर करती है, ठीक है। चिल्का कहाँ पे है, आपको पता है उड़ीसा में है। कोलेरू लेक अभी हमने देखा था। लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। होपफुली आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, एग्जाम्पल है सुपर इम्पोज्ड रिवर का। क्या सुपर इम्पोज्ड की मतलब, ऐसे सुपर इम्पोज क्या होता है, एक ऊपर एक, है ना, ऐसे करके। तो इसका करेक्ट जवाब है चंपल रिवर। और सुपर इम्पोज का मतलब ये हुआ कि ये फ्लो कर रहा था ऐसे, वो एक ऊपर एक का मतलब मैं समझाता हूँ। ऐसे फ्लो कर रहा था, मान लो इस तरीके से। चलो ऐसा एक स्ट्रेट तो एकदम होता नहीं, ऐसे मान लो फ्लो कर रहा था। बीच में कोई टोपोग्राफी दिक्कत आ गई, है ना, लैंडस्लाइड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, बाकी कोई दिक्कत हो गई, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर वगैरह या कुछ तो टोपोग्राफी चेंज हो गई। ये रिवर इतनी डीप है कि ये रुकती ही नहीं, उसको बहाते हुए या फिर उसको इरोड करते हुए वही पाथ लेती है ना। मतलब चेंज नहीं करती अपने पाथ को, उसको कहते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर। होपफुली आपको क्लियर हो, है ना। पत्थर को काटते छाटते या फिर इरोड करते हुए वही पाथ लेती है, पाथ को चेंज नहीं करती है। ऐसा कौन सा है, बहुत सारी रिवर है, चारों में से चंबल रिवर उसका करेक्ट जवाब है ना। और बाकी कौन सी रिवर्स हैं, वैसे सुवर्णरेखा है, चंबल है, बानस है ना, और बहुत सारी नदियां, ठीक है, और दामोदर भी है ना। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन है, अनाईमुड़ी है, ठीक है। अनाईमुड़ी तमिलनाडु में है, जो कि पूरे साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है। वहीं पे डोडाबेटा नीलगिरी रेंज जो है, नीलगिरी रेंज उसका हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है ना। और बाकी महेंद्रगिरी अमरकंटक जानते हो, तो करेक्ट जवाब हो गया क्या, अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, दोनों के बारे में देख लेते हैं। महेंद्रगिरी आपको कहाँ पे देखना मिल जाएगा, महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट पे लोकेटेड है, बहरामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गजपति उड़ीसा में, ठीक है। हाईएस्ट पीक है उड़ीसा का। डोडाबेटा पता है, नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक। और अमरकंटक की बात करें तो मध्य प्रदेश, सबको पता है, मैकाल हिल्स पे लोकेटेड है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ आपके सामने, चौराबाड़ी ग्लेशियर। क्या, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना। केदारनाथ अगर आप गए हो तो उसके नॉर्थ में क्या, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। ओके 7 किलोमीटर लेंथ में है, 15 स्क्वायर किलोमीटर है इसका लगभग एरिया, है ना। कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल इन उत्तराखंड। क्या, चौराबाड़ी ग्लेशियर। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। तो इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। अच्छा,
अगर कोई भी चीज़ मैंने स्किप कर दिया हो या फिर जल्दी से आगे बढ़ गया हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, उसका 2 ही रीज़न हो सकता है। पहला कि उसको हमने ऑलरेडी कवर किया है, या दूसरा उसको वो उतना लेस इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उस पे ज़्यादा टाइम लगाओ। लेकिन ऑब्वियस है, नोट्स के थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हो उस उससे भी, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट में कोट रहता है आज के लिए है कि नेवर टू सफर वुड नेवर टू हैव बीन ब्लेस्ड। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में दिक्कत, कठिनाई, परेशानी नहीं है ना, इसका मतलब आपके ऊपर वाले का रहम करम नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा क्योंकि बहुत बार क्या, हर बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन, हालात फेस करते हो ना, तो उसमें आप ग्रो करते हो, है ना। अगर आप सोचो कि किसी को अगर हमेशा स्पून फीडिंग कराया जाए तो क्या वो इस लायक बन पाएगा कि बहुत ही बेहतर कर पाए? कहोगे कि नहीं, क्यों, उसको क्या जरूरत है ना। तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कभी, क्योंकि उसने कठिनाई फेस ही नहीं किया। इसलिए कोट है ना, एडगर एलन पोए द्वारा कि अगर आप सफर नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब कि आप ब्लेस्ड नहीं हो, आपको ऊपर वाले का रहमो करम नहीं है, ठीक है। और अगर आपके ऊपर दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, जूझ रहे हो, कोई भी स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, तो ये समझो कि ऊपर वाले की ये मेहरबानी है कि आपको और मजबूत और बेहतर और बेहतरीन बनाने की वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। आप अपनी कठिनाइयों से उभरते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।